हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं लखन सिंह और आप देख रहे हैं लखन आर्ट गैलरी। दोस्तों, कुछ समय पहले ही मैंने पैब्लो पिकासो की जीवनी पे पूरी बायोग्राफी बनाई थी। उसी का यह सेकंड पार्ट में आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम उनकी टॉप 10 पेंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन हर कोई अपना नाम नहीं बना पाता। वह पैदा होते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे महान लोग भी रहे हैं जिनका नाम दशकों तक उनकी मौत के बाद भी जिंदा रहा है और उनकी पहचान कायम है। कुछ ऐसे ही शख्सियत के मालिक थे पैब्लो पिकासो। ये नाम शायद ही किसी के लिए अनजान हो। जब भी दुनिया के किसी कोने में चित्रकारी से जुड़ी हुई बात होती है तो पैब्लो पिकासो का जिक्र अवश्य होता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स के थ्रू अपने सजेशन हम तक पहुंचाइए और अपकमिंग अपडेट्स के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, 10वें नंबर पर आती है ओल्ड गिटारिस्ट। पैब्लो पिकासो ने यह पेंटिंग 1903 से 1904 के बीच में बनाई थी। इसमें इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को गिटार बजाते हुए दिखाया है, जिसमें बूढ़ा व्यक्ति अंधा है और काफी गरीब लग रहा है और उसने फटे हुए कपड़े पहने हैं। लेकिन जब वह गिटार बजाता है तो उसकी गरीबी और उसका अंधापन नजर नहीं आता। इस पेंटिंग की कंपोजिशन को देख के लगता है कि पैब्लो पिकासो 16वीं शताब्दी के एल ग्रेको नाम के आर्टिस्ट से काफी ज्यादा प्रभावित रहे। अब एक नजर इस पेंटिंग पे डालिए। यह इस पेंटिंग का एक्सरे है। इस पेंटिंग में आपको एक और चित्र दिखने को मिलेगा जो कि एकदम से जाहिर नहीं है। इससे यह पता लगता है कि पैब्लो पिकासो ने इस पेंटिंग को बनाने से पहले इसमें कुछ और बनाने का ट्राई किया था। यह मिस्ट्री सिर्फ पैब्लो पिकासो ही जानते हैं कि आखिर यह जो आकृति इसमें हल्की सी धुंधली सी नजर आ रही है, यह क्या है। यह पेंटिंग अभी आर्ट स्टूडियो ऑफ शिकागो में देखी जा सकती है। अगली पेंटिंग है डोरा मार इन आर्मचेयर। इस पेंटिंग में पिकासो ने रियलिस्ट फोटोग्राफर डोरा मार को दर्शाया है, जो कि बाद में पैब्लो पिकासो की प्रेमिका भी रही है। पैब्लो पिकासो ने इसमें फिगर की बॉडी और चेहरे को तोड़ मरोड़ कर दिखाया है। यह भी कहा जाता है कि उस समय पैब्लो पिकासो एक ही साथ फ्रेंच मॉडल और डोरा मार दोनों के साथ एक साथ संबंध में थे। एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि एक बार पैब्लो पिकासो अपने स्टूडियो में एक पेंटिंग में काम कर रहे थे, तभी उनकी दोनों प्रेमिकाएं आती हैं और उनसे ये सवाल करती हैं कि हम दोनों में से एक को चुनना है। इस पर पैब्लो पिकासो मजाकिया तौर पे बोलते हैं कि दोनों आपस में तय कर लो। पैब्लो पिकासो ने इस पेंटिंग के लिए जो थीम है वो काफी डार्क रखी है। यह पेंटिंग आपको मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ न्यूयॉर्क में देखने को मिल सकती है। अगली पेंटिंग है गर्ट्रूड स्टीन। पैब्लो पिकासो ने यह पेंटिंग 1905 या 1906 के बीच में बनाई थी। इस पेंटिंग में अमेरिकन आर्टिस्ट, राइटर और प्रवासी गर्ट्रूड स्टीन को दिखाया है। गर्ट्रूड उन अमेरिकियों में से थे जिन्होंने यूरोपियन आर्ट की सराहना की थी। यह पैब्लो पिकासो के घनिष्ठ मित्र थे और पैब्लो पिकासो का यह तक कहना था कि गर्ट्रूड की दोस्ती और सहायता के बलबूते आज वह यहाँ तक पहुँच पाए हैं। पैब्लो पिकासो ने इस पेंटिंग में गर्ट्रूड के चेहरे को एक मुखौटे के तौर पर दर्शाया है। उनकी आंखें भी रियल नहीं लगती हैं। पैब्लो पिकासो ने यह पेंटिंग अरेबियन स्कल्पचर से प्रभावित होकर बनाई थी और अरेबियन स्कल्पचर की जो छाप है उनकी इस पेंटिंग में बखूबी देखी जा सकती है। अगली पेंटिंग है थ्री म्यूजिशियन। यह पेंटिंग पिकासो ने 1921 में बनाई थी, जिसमें क्यूबिज्म इफेक्ट का सबसे ज्यादा यूज किया था। अगर आपको क्यूबिज्म टेक्निक का बेहतरीन एग्जांपल देखना है तो इस थ्री म्यूजिशियन में आप बखूबी देख सकते हैं। पहली नजर में यह देख के लगता है कि बहुत सारे जो कागज के टुकड़े काटकर एक साथ चिपका दिए गए हैं, जिससे कि यहाँ पेंटिंग बनी है। पैब्लो पिकासो ने इस पेंटिंग में थ्री म्यूजिशियन को सिंपल जियोमेट्रिकल शेप से दर्शाया है। अगर इस पेंटिंग को ध्यान से देखें तो इसमें एक साइड खड़ा म्यूजिशियन शहनाई बजा रहा है, बीच में बैठा हुआ म्यूजिशियन गिटार बजा रहा है और दूसरी ओर खड़ा म्यूजिशियन हाथ में म्यूजिक नोट्स लिए हुए खड़ा है। लेफ्ट साइड में नीले और सफेद रंग का सूट पहने हुए जो आर्टिस्ट हैं पैरट, बीच में हार्लिक्विन है और राइट साइड पे एक सन्यासी खड़े हैं। पैरट के आगे एक टेबल है, जिस टेबल पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं और उनके पीछे एक कुत्ता बैठा हुआ है। यह पेंटिंग आपको म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में देखने को मिल सकती है। अगली पेंटिंग है गर्ल बिफोर अ मिरर। यह पेंटिंग उन्होंने 1932 में बनाई थी, जिनमें इन्होंने अपनी प्रेमिका को दर्शाया है, जिसमें वो लड़की एक हाथ में आईना लिए हुए अपने अक्स को निहार रही है। पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि लड़की खुद अपने आप को गला लगाना चाहती हो। पिकासो ने इस पेंटिंग में काफी ब्राइट कलर्स का यूज किया है और जो इसमें सिमेट्री है वो काफी अच्छी नजर आ रही है। पैब्लो पिकासो ने इस पेंटिंग में लड़की के रोशनी वाले चेहरे को और छाया वाले चेहरे दोनों को दिखाया है।
जिसमें वह जिंदगी के दोनों पहलुओं को दिखाना चाहते हैं, जवानी और बुढ़ापा। अगली पेंटिंग है दी वीपिंग वुमेन। यह पेंटिंग उन्होंने अपनी जो प्रेमिका थी डोरा मार, उन पर बेस्ड बनाई है। यह पेंटिंग भी पैब्लो पिकासो गर्निका पर हुए बमबारी के विरोध में बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस पेंटिंग को उनकी सीरीज में शामिल करने से मना कर दिया। पैब्लो पिकासो ने अपनी प्रेमिका डोरा मार पर कई अन्य पेंटिंग भी बनाई थी। अगली पेंटिंग का नाम है ला वी। यह पेंटिंग पैब्लो पिकासो ने अपनी अर्ली एज में ही बना ली थी। लगभग 20 साल की उम्र में इन्होंने यह पेंटिंग तैयार कर दी थी। यह पैब्लो पिकासो के शुरुआती करियर की पेंटिंग है और यह ब्लू पीरियड की सबसे अहम पेंटिंग मानी जाती है। पीरियड को ब्लू पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जो पेंटिंग को बनाने के लिए जो कलर्स यूज हुए थे वह सिर्फ ब्लू कलर और ग्रे कलर से ही यूज हुए थे। इस पेंटिंग में दर्शाया हुआ जो मैसेज है वह आज भी समझ में नहीं आया, लेकिन कहा जाता है कि यह पैब्लो पिकासो ने अपने मित्र चार्ल्स के लिए बनाई थी, जिसमें वह इस पेंटिंग के थ्रू चार्ल्स के दुखों को दर्शाना चाहते थे। लावी का मतलब है सच इज लाइफ, मतलब कि यही जिंदगी है। यह पेंटिंग आपको क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ क्लीवलैंड में देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगली पेंटिंग है गर्निका। यह 1937 में पैब्लो पिकासो ने बनाकर तैयार की थी और यह इनकी पेंटिंग की सीरीज की सबसे मशहूर पेंटिंग मानी जाती है। यह पेंटिंग एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें गर्निका और बॉस की सिटी पर काफी ज्यादा बमबारी हुई थी, जिसके विरोध में पैब्लो पिकासो ने यह पेंटिंग तैयार की थी। पैब्लो पिकासो की तैयार की गई बहुत सारी मास्टरपीसेस में से यह एक मास्टरपीस है। मजे की बात यह है कि स्पेन की लेफ्टिस्ट सरकार ने उसी साल इसको पेरिस वर्ल्ड फेयर में एज अ मुराल प्रेजेंट की थी। 1974 में निशा प्राची नाम के एक आर्टिस्ट ने इस पर स्प्रे पेंट मार के इसको खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन म्यूजियम ने इस पेंटिंग को फिर से रिस्टोर कर लिया था। यह पेंटिंग अब आपको म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में देखने को मिल सकती है। अगली पेंटिंग है लेस डिमोजलेस। यह पेंटिंग पिकासो ने 1907 में बनाई थी, जिसमें इन्होंने 5 नेकेड वुमेन को दर्शाया है। इसमें पैब्लो पिकासो ने फ्लैट प्लेसेस और सिंपल शेप्स का बखूबी यूज किया है। इस पेंटिंग में टेबल पर रखा हुआ एक वाटरमेलन भी दिखाया है, जिससे कि एक स्टिल लाइफ की पेंटिंग का भी नमूना है। इस पेंटिंग के टाइटल का मतलब है द यंग लेडी ऑफ एविग्नॉन। अगर आपको क्यूबिज्म टेक्निक का कोई भी उदाहरण देखना है तो यह पेंटिंग पैब्लो पिकासो की सबसे बेहतरीन पेंटिंग में मानी जाती है, जिसमें आप क्यूबिज्म टेक्निक को बखूबी देख सकते हैं। यह पेंटिंग आपको म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में देखने को मिल सकती है। अगली पेंटिंग है ला रिवे, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है और इसका इंग्लिश में मतलब है द ड्रीम। यह एक ऑयल पेंटिंग है जो पैब्लो पिकासो द्वारा 50 वर्ष की उम्र में बनाई गई थी, जिसमें इन्होंने अपनी 22 वर्षीय मालकिन को चित्रित किया है, जिसका नाम था मैरी थेरेस वॉल्टर। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इसको बनाने में एक दोपहर लगाई थी, जो कि 24 जनवरी 1932 को चित्रित किया गया था। पिकासो के आलोचकों ने बताया कि इसमें एक स्तंभित लिंग को चित्रित किया गया था। यह भी कहा जाता है कि इस पेंटिंग में जो चेहरा है, इसमें आधा चेहरा मैरी थेरेस वॉल्टर का और आधा चेहरा पिकासो का है। दोस्तों तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी इस पेंटिंग का जो पार्ट 1 है, जिसमें पैब्लो पिकासो की बायोग्राफी के बारे में मैंने बात की है, उसको देखने के लिए ऊपर आई बटन को क्लिक कीजिए, जहां से आप डायरेक्ट मेरी उस वीडियो पे जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।